ऑनलाइन कक्षा में स्वागत। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित में प्रश्नावली 2.5 पढ़ेंगे। 2.5 में गुणनखंड है और गुणनखंड की सहायता से गुणा करना भी है, क्योंकि प्रश्नावली का नाम ही बहुपद है। तो इस कालांश में हमें सरल समीकरणों की सहायता से गुणनफल करेंगे। सरल समीकरण किस प्रकार की हो सकती है, वो सरल समीकरण प्रश्न के ऊपर डिपेंड करेगी कि प्रश्न किस प्रकार का है, कि किस प्रकार का गुणा है। बीजगणित की जो सरल समीकरण होती है वो सरल समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी की घात 3 और a माइनस बी की घात 3, या x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, किसी भी प्रकार की सरल समीकरण का प्रयोग करके। लेकिन हम सवाल में देखेंगे कि सवाल में किस प्रकार की सरल समीकरण लग रही है, उसे सरल समीकरण की सहायता से ही हम गुणनफल करेंगे। जैसे प्रश्न है, बिना गुणा किए या सीधे गुणा किए बिना गुणनफल करना, या फिर उचित सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए सरल करना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 103 गुणा 97, उचित सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए गुणनफल करना। तो यहां हम देख रहे हैं कि सीधा गुणा नहीं करना, इसको लिखेंगे 100 प्लस 3 और इसको लिखेंगे 100 माइनस 3। 103 को क्या लिख दिया 100 प्लस 3 और 97 क्या लिख लिया 100 माइनस 3। यहां हम देख रहे हैं दो प्रकार की सरल समीकरण लगा सकते हैं, x प्लस a इंटू एक्स माइनस बी। ये सरल समीकरण लगा सकते हैं x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। या फिर दूसरी सरल समीकरण a प्लस b और a माइनस b, क्योंकि यहां a समान है, b और b समान है। तो इस सरल समीकरण का प्रयोग लगा सकते हैं a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये एक सरल समीकरण है। तो यहां a के स्थान पर कितना है 100, b के स्थान पर 3, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 100 गुणा 100 करेंगे तो 1 के आगे 4 शून्य लग जाएगी, और 3 का वर्ग करेंगे तो 9। 10,000 में से 9 घटेगा तो 9,991, 9,991, यही इसका गुणनफल होगा। 103 गुणा 97, 103 को लिखा 100 प्लस 3, 97 को लिखा 100 माइनस 3। यहां सरल समीकरण a प्लस b, a माइनस b, तो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a का मतलब 100 का स्क्वायर माइनस b के स्थान पर 3 का स्क्वायर। 10,000 माइनस 9, 10,000 में से 9 कैसे घटाया, इस प्रकार से घटेगा। ये 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से ये 0, 9, ये 9 का 9 और ये 9 का 9, 9,991। इसी प्रकार अन्य गुणनफल भी हो सकते हैं। जैसे 95 गुणा 96, इसको गुणा कैसे करेंगे,
100 माइनस 5 और ये 100 माइनस 4। तो यहां सर्वसमीका किस प्रकार की लगेगी ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहां a प्लस बी और a माइनस बी की नहीं लगेगी, क्योंकि यहां 5 और 4 अलग अलग है। तो यहां सर्वसमीका कौन सी लगेगी? x प्लस a x प्लस b, x प्लस a और x प्लस b। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये सर्वसमीकरण यहां पर लगेगी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स के स्थान पर है 100, a के स्थान पर यहां माइनस का 5 प्लस माइनस का 4, b के स्थान पर माइनस 5 और माइनस 4 को जोड़ेंगे तो यह प्लस चिन्ह लगेगा, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो वापस से माइनस, इंटू एक्स के स्थान पर 100 प्लस ए बी। वापस एक बार एक्स के स्थान पर 100, ए के स्थान पर माइनस 5 और बी के स्थान पर माइनस का 4, इस पर रखेंगे तो ये 100 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 और ये माइनस का 4 इंटू एक्स के स्थान पर 100 प्लस ए बी माइनस 5 गुणा माइनस 4। 100 का स्क्वायर करेंगे, एक के आगे 4 शून्य लग गई, प्लस ये होता है माइनस का 9 और ये 100, ये 5 चौका 20, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस ये हो गया 10,000, ये हो गया माइनस का 900 प्लस का 20। 10,000 में से 900 घटाया तो 9,900, 9,900 में 20 जोड़ दिया तो 9,920, ये इसका आंसर आ गया। 10,000 में से 900 घटाया तो ये होगा 9,100, 9,100 में 20 जोड़ा तो 9,120। या तो ऐसे हल कर लो, या फिर 10,000 में 20 जोड़ दो, 10,000 20, ऐसे 10,000 20, इसमें से 900 घटा दो, ये 0, ये 2, 10 में से 9 गया तो 1 और ये 9। या फिर इसको ऐसे हल कर लो, मौखिक हल करेंगे। 10,000 में से 900 गया तो 9,100, 9,100 में 20 जोड़ दिया 9,120। इसी प्रकार हम अन्य गुणनफल भी हल कर सकते हैं, जैसे कहने का भाव यह है कि सीधे गुणा किए बिना गुणनफल करना या उचित सरल समीकरणों का प्रयोग करते हुए गुणनफल करना। जैसे 102 की घात 3, इसे हल करना है तो कैसे हल करेंगे? 102 गुणा 102 गुणा 102, बात एक ही है। तो हम यहां देख रहे हैं कि किस प्रकार की सरल समीकरण लगेगी। उसके लिए पहले इसमें लिखेंगे अपन 100 प्लस 2 की घात 3, तो ये हो गया x प्लस y की घात 3। ये सरल समीकरण का इसमें प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ x प्लस y की घात 3 है, तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर, ये सरल समीकरण होती है। x प्लस y की घात 3 बराबर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। यहाँ x के स्थान पर है 100 और y के स्थान पर है 2, इस पर रख दीजिए 100 की घात 3 प्लस यहां पर 2 की घात 3 प्लस 3, 100 की घात 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100, 2 की घात 2,
x के स्थान पर 100 रखना, y के स्थान पर 2 रखना। 100 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 गुणा 100 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू वाई स्क्वायर, y के स्थान पर 2। पहले इसमें घात को हल करेंगे। 1 के आगे कितनी शून्य लगेगी? 100 गुणा 100 गुणा 100 के लिए 6 शून्य लगेगी, प्लस 8 प्लस 3। 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 होगा, इंटू 2, 3 गुणा 100 और ये हो गया 4। 1 के आगे 6 शून्य प्लस 8, ये हो गया 3 दूनी 6। 6 को 10,000 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 60,000। 10,000 है, 10,000 को 3 दूनी 6 से गुणा किया, 10 6 की 60,000 प्लस 4 दिया 12, 12 में 12 को 100 से गुणा किया तो 1200। 10,000 ये 8 जो करते हो, इसको 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 को 10,000 से गुणा किया, 10 6 की 60,000 प्लस 4 दिया 12, 12 को 100 से गुणा करेंगे तो 1200। इसको जोड़ेंगे तो सही ढंग से कैसे जोड़ेंगे? इसके लिए इकाई के स्थान पर इकाई रखना, दाई के स्थान पर दाई और सैकड़े के स्थान पर सैकड़ा अंक रखते हुए जोड़ेंगे। तो यहां 8 का 8, एक अक्षर लिया जुड़ गया, दूसरा अक्षर यहां पर ये एक अक्षर जुड़ गया, दूसरा अक्षर के लिए यहां 0 0 0, तीसरा अक्षर जोड़ेंगे 2, ये 2 पूरा, 3 अक्षर जोड़ दिए। 4 अक्षर के लिए 1 1 1, चौथा अक्षर जुड़ गया। 5वां अक्षर के लिए यहां 6, ये 0 और छठा और 7वां केवल 10 बचा है, तो 10 से जो का त्यों ये इसका आंसर होगा। जोड़ने के लिए एक बार और देख लो, इकाई के नीचे इकाई लिखना है और फिर जोड़ते हैं, तो हमें इकाई के नीचे इकाई नहीं लिखना पड़े उसके लिए कैसे जोड़ेंगे? हम एक एक अक्षर लेंगे, इधर एक अक्षर एक अक्षर एक अक्षर, एक अंडरलाइन कर दिया, उस एक को यहाँ अक्षर लिख दिया। उसके बाद दूसरा अक्षर के लिए जोड़ जाएंगे 0 0 0, तीसरा के लिए 2 2 2, चौथे के लिए 1 1 1, पांचवे के लिए है नहीं, पांचवा यहां है 5, 6 का 6 और छठा और 7वां अक्षर यहां केवल यहां ही बचा है, इसलिए इसको जो का त्यों जोड़ दिया, यानी दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये गुणनफल हम आज सीधे गुणा किए बिना उचित सर्वसमीकरणों की सहायता से इस प्रकार से गुणा करेंगे। यहां हमें देखना पड़ेगा कि प्रश्न किस प्रकार का है, उस प्रकार से उसको हल करेंगे। आज के जो आप किताब में सवाल दिए हुए हैं वो सारे सवाल आपको फेयर कॉपी में हल करने हैं। प्रश्नावली 2.5 के उचित सरल समीकरणों का उपयोग किए करते हुए गुणनफल करना या सीधे गुणा किए बिना हल करना। सीधा गुणा नहीं करना, केवल उसमें उचित सरल समीकरणों का प्रयोग करना है।